मोदी जी पूरे देश में घूम घूम करके लगातार गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं और लगातार परिवारवाद के ऊपर बोल रहे हैं और अपने परिवार को 140 करोड़ लोगों के परिवार की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी जी एक परिवार को भी संभाल नहीं पाते हैं तो देश भर की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के परिवारों पर उनको सवाल उठाने का हक फिर कैसे मिल जाता है। आज मैं बात करने वाला हूं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर जिनको 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया और आज ओम प्रकाश राजभर के दूसरे बेटे उनको घोसी से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बना दिया गया है और ओम प्रकाश राजभर के तीसरे बेटे वो एमएलसी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। एक परिवार में 3 बाप बेटे हैं और तीनों ही बाप बेटे सब कुछ हैं, तो फिर अखिलेश यादव का परिवार कैसे निशाने पर रहता है, फिर कांग्रेस का गांधी परिवार कैसे निशाने पर रहता है, फिर उद्धव ठाकरे का परिवार और फिर उसके बाद में चक्की पी सिंह परिवार को तो आप नेचुरली करप्ट पार्टी को अपने साथ लेकर के चले गए। सवाल सीधा सा यह है कि जो ओम प्रकाश राजभर लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ न जाने कौन कौन से शब्दों के साथ में उनको नवाजा, कौन कौन से शब्द उनके लिए कहे, और फिर भी 400 पार जीतने वाली बीजेपी को आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो इनको अपने साथ लेना पड़ा। और चलिए लेना पड़ा सो लेना पड़ा, फिर उसके बाद में 2 ही दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर एक तरफ जो है वो मंत्री बनवा दिया गया योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में। और इसके पीछे खेल है एक, आगे मैं आपको बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के अंदर मंत्री बनवा दिया गया और दूसरी तरफ आज उनके बेटे को उन्होंने घोसी से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब जाहिर सी बात है अपने घर से तो नहीं किया होगा, ऊपर से बातचीत हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा, तब जाकर के सारा खेल हुआ है। और ओम प्रकाश राजभर अमित शाह के बेहद करीबी बताए जाते हैं, अमित शाह के बेहद करीबी। और बताया यह जाता कि अमित शाह ने ही ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ के कांधे पर बैठा दिया है कि देखते रहो कि क्या क्या कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की और योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक गलियारों में यह चर्चाएं चलती हैं कि उनको जबरदस्ती योगी आदित्यनाथ पर थोप दिया गया है। योगी आदित्यनाथ नहीं चाह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट के अंदर लिया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरह के शब्द बोले हैं ओम प्रकाश राजभर ने कि उनको भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवाऊंगा और नरेंद्र मोदी को इस दुनिया का सबसे नंबर 1 जुट्टा आदमी बताया, जुट्टा आदमी। और एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार, ना जाने कितनी बार। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी को इस ओम प्रकाश राजभर को साथ लेना पड़ गया। और सवाल यह है कि कहीं दूसरी सीट पर ही बेटे को उतार ना दे। और राजभर परिवार के, राजभर समाज के लोग अब पूछ रहे हैं कि यही बाप बेटा जो है वो सब कुछ रहेंगे तो राजभर परिवार जो है क्यों। और यही राजभर अब मंत्री बनने के बाद डंके की चोट पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को फिर से ललकार रहा है। यही ओम प्रकाश राजभर अब कह रहा है कि अगर आपको पीला गमछा, आप सफेद गमछा मत डालिए गले के अंदर, पीला गमछा डालिए और पीला गमछा डाल करके अगर कोई पुलिस वाला आपको हाथ लगा दे तो मुझे बताना। तो इस तरह की जो है वो मौजूदा समय के अंदर ओम प्रकाश राजभर को लेकर के राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है। और जरा इस तस्वीर के बीच में वो लच्छेदार बातें करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को याद कर लीजिए, जो दिन भर 24 घंटे चैनलों पर चल रहे हैं कि मोदी गारंटी ले रहे हैं। तो एक परिवार की गारंटी मोदी जी क्यों नहीं ले पा रहे हैं? भाई कम से कम आप ये तय करते, सुनिश्चित करते कि आपका गठबंधन है, ठीक बात है, लेकिन गठबंधन में हमें, जब हम अखिलेश यादव को कोस रहे हैं, अब बताइए जो पार्टी आपके साथ गठबंधन में है उस पार्टी को तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और बाकी आप चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का परिवार क्यों, और उसके बाद में जो है वो अखिलेश यादव का परिवार क्यों, फिर कांग्रेस पार्टी का परिवार क्यों, उद्धव ठाकरे का परिवार क्यों। जो विरोधी पार्टी है आपकी उनको तो आप कंट्रोल में करना चाहते हैं कि नहीं, वो मोदी की गारंटी के हिसाब से चले, मोदी के परिवार के हिसाब से चले, वहां पर परिवारवाद हो रहा है। और जो आपकी गोदी में बैठे हुए हैं, जो आपके साथ में हैं, उन पर आप चुप्पी साध लेते हैं।
और वो लोग जो कि इतने निचले स्तर की आपको लेकर के बयानबाजी कर चुके थे, उन लोगों को आपने अपने साथ ले लिया। तो ये 400 पार की क्या गारंटी है? सवाल ये आ जाता है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को लाले पड़े हुए हैं और बीजेपी जैसे तैसे इधर से उधर से बस वोट आना चाहिए। फिर वो परिवारवाद से आए वोट, फिर वो चाहे वो उम्मीदवार जो है उसके नाम पर 100 FIR हो, या उम्मीदवार जो है वो कितना ही दागी हो, या उम्मीदवार के ऊपर जो है वो किसानों को, उसके बेटे के ऊपर किसानों को कुचलने का आरोप हो, या बृजभूषण जैसे जो है वो लोग हों जिन पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप हो, कुछ भी हो वो चल जाएगा। लेकिन वो वोट ला सकता है कि नहीं ला सकता है, वो इधर उधर जो है वोट तुड़वा सकता है, जुड़वा सकता है कि नहीं जुड़वा सकता है, ये सवाल है। ये मोदी जी की गारंटी है। मैं आपको कुछ जो है वो खबरें दिखा देता हूं। ये ओम प्रकाश राजभर का ये ट्वीट देखिए आप। उत्तर प्रदेश सरकार में नई जिम्मेदारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी और माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र, इनको हार्दिक आभार जो है वो अपनी तरफ से व्यक्त कर रहे हैं। अब बताइए, इन्होंने अपने बेटे को जब उम्मीदवार बनाया है, ये 5 तारीख का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, आज इनके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है, ये देखिए। और ट्वीट कौन कर रहा है? उनके दूसरे बेटे ट्वीट कर रहे हैं। इनके बेटे हैं अरविंद राजभर, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं अरविंद राजभर को उम्मीदवार बनाया है। और बेटे अरुण राजभर जो कि MLC के लिए लाइन में है, वो ट्वीट कर रहे हैं, NDA गठबंधन अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। डॉक्टर अरविंद राजभर जी को 70 घोसी से लोकसभा चुनाव प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। तो हार्दिक बधाइयां शुभकामनाएं दी जा रही हैं साहब। कहा जा रहा है कि देखिए साहब, हम 400 पार कर रहे हैं, फिर से मोदी सरकार आ रही है। और पिताजी जो है वो मंत्री बन चुके हैं, बेटे दूसरे भाई जो है वो एक उनके बेटे वो उम्मीदवार बन चुके हैं लोकसभा के, कल को ये लोकसभा चले जाएंगे। एक और बेटे हैं, फिर वो और पावर दिखाएंगे। राजभर वैसे ही हाथ मोड़ने में जो है बड़े एक्सपर्ट हैं, जैसे ही वो उनके पास में 2-2 पावर है। या फिर बीजेपी इनका हाथ मोड़ना, ये सब कुछ धरा रह जाएगा 2024 के बाद। ये तब तक है जब तक जो है सरकार ना बन जाए। सरकार बनी तो फिर उसके बाद में सब लाइन में ये। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का जो है वो एक अलग तरीका है। ये देखिए, फोटो देखिए, ओम प्रकाश राजभर का मोदी जी का स्टाइल है। माला के अंदर खुद ही रहते हैं अकेले, माला में जो है वो अकेले खुद ही राजभर रहेंगे। तो जैसे मोदी जी की माला के अंदर कोई और नहीं आ सकता, ऐसे ही इनकी माला में यही रहेंगे। बाकी कार्यकर्ता, नेता, बेटा, वो सब इधर उधर है। तो ये भी गजब है। एक इनका जो है, मैं एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये मंत्री बनने के बाद वीडियो वायरल हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को भी देखिए। ये कह रहे हैं कि थाने में पीला गमछा लगा करके जाओ, दरोगा जी को OP राजभर नजर आएगा। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, लेकिन डरा किसको रहे हैं और ये कानून तोड़ने का काम किसको कर रहे हैं, जरा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। सुनिए जरा ओम प्रकाश राजभर को। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए, है पावर? SP को भी पावर नहीं है, DM को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, DG को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। तो अब सवाल यह है कि ऐसे नेताओं की फेहरिस्त बीजेपी के अंदर भरी पड़ी है।
ऐसे नेताओं की फहरिस्त अगर आप निकालेंगे तो बीजेपी में एक के बाद एक नेता ऐसे निकलते हुए आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन परिवारवाद आपको केवल दिखाया जाएगा गांधी परिवार का और अखिलेश यादव का और उसके बाद में लालू प्रसाद यादव का और शिवसेना का। यही परिवार जो बचे हैं, बाकी परिवार तो इन्होंने अपने साथ ले लिए। मैं एक ट्वीट दिखाता हूं आपको। पंकज राजभर ने ट्वीट करके कहा है कि चाचा मंत्री बन गए, बीच वाला बेटा सांसद बनेगा, बगल वाला बेटा एमएलसी, बाकी राजभर समाज के लोग सिर्फ झंडा लेकर के चाचा जी का नारा लगाएंगे और चाचा आप सौदा करो, राजभर समाज आपके साथ है। तो अब ये कह रहे हैं जो राजभर लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि पिताजी जो है वो खुद मंत्री बन गए हैं, बेटा को सांसद का उम्मीदवार बना दिए हैं, एक और बेटा है वो एमएलसी के लिए जो है वो लाइन में लगा हुआ है। तीनों पिता पुत्र बाप बेटे जो है वो तस्वीर में खूब मुस्कुराती हुई फोटो खींच रहे हैं और बाकी इनके साथ में जो इनके अनुसार पीले गमछे डाल करके जो थाने में हेकड़ी दिखा रहे हैं वो फिर झंडा लेकर के चलते रहे। और मोदी जी को इनका परिवार नहीं दिखेगा। मैं वो लिस्ट नहीं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि राजनाथ सिंह के बेटे को, राजनाथ को टिकट दे दिया गया है, राजनाथ के बेटे विधायक हैं, एक पार्टी एक पद, वो कहां गए वो नियम कायदे कानून। अमित शाह जी के बेटे, ये सारी चीज छोड़ दीजिए आप। अनुराग ठाकुर किसकी, वो पुरानी लिस्ट में आपको नहीं दिखा करके बोर करने वाला हूं। लोग बोर हो गए अब उसको देख देख करके, लोगों के खुद के जहन में यहां पर फिक्स हो गई वो तस्वीर। लेकिन मोदी जी दिखाएंगे किसका परिवार। लालू के बेटे क्यों, लालू का बेटा ही क्यों उप मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा। भाई आपके साथ में जो लोग हैं उनको आपने कितना जो है वो परिवारवाद से मुक्ति दिलवा दी, तो आप विपक्ष को क्यों मुक्ति दिलवा रहे हैं। अगर आप अपनी पार्टी में, अपने गठबंधन में नहीं चलवा पा रहे हैं अपनी, और आप एक परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बाकी लोगों से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं। सवाल इस बात का है। लेकिन इस बात को लेकर के कोई चर्चा नहीं करता है। इस बात को लेकर के ना कोई मीडिया में सवाल पूछता है, ना नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता है। इस बात पर सब एकदम से सन्नाटे की चादर ओढ़ करके सो जाते हैं। और अगर यही राजभर अगर अखिलेश यादव के साथ होते, वैसे गए भी थे उधर लेकिन फिर इधर कूद करके आ गए, और जब उधर थे तब इधर वालों को ऐसे, और अब इधर है तब उधर वालों को ऐसे। अगर यही राजभर अखिलेश यादव के साथ होते और अखिलेश यादव ने जो है वो इनको उम्मीदवार बनाया होता, तो इस वक्त में अखिलेश यादव और फिर राजभर और फिर शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, इन सब की फोटो बना बना करके वो दिखाया जाता कि देखो भाई, पत्नी को बना दिया है, बेटे को बना दिया है, भाई को बना दिया है, इसको बना दिया है। घुमा घुमा करके, सर्कल लगा लगा करके आपको चैनल वाले झकाझक करके इफेक्ट के साथ में खूब तस्वीरें दिखाते। लेकिन अब चूंकि वो बीजेपी के साथ है, अब इसलिए उनके पुराने नारों पर भी पर्दा डाल दिया गया है, पुरानी बातों पर भी पर्दा डाल दिया गया है, पुराने बयानों पर पर्दा डाल दिया गया है। तो ये चीज जो है वो आज बिल्कुल साफ तौर से लोगों के सामने मुंह बाएं खड़ी है कि बीजेपी के साथ में जो कुछ है उस पर सवाल नहीं, और मोदी जी उस पर बात नहीं करेंगे, अपने घर पर बात नहीं करेंगे कि उनके कुनबे में जो है, उनके कुनबे में क्या हो रहा है, और बाकी के घरों में लगातार झांक झांक करके कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में परिवारवाद क्यों है। तो आप बताइए जनता इसको कैसे देखेगी, आप लोग इसको कैसे देखेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।